नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है पितृपक्ष के विषय में। पितृपक्ष के विषय में सभी जरूरी बातें, सभी जरूरी नियम आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि श्राद्ध के क्या नियम है, पिंडदान के क्या नियम है, साथ ही अपने पितरों का तर्पण आप कैसे करें, अर्थात उन्हें जल कैसे दें, उसका भी एक नियम होता है। तो इसको भी आप लोग जानेंगे। साथ ही 6 ऐसे कार्य जो कि आपको पितृपक्ष के दौरान अवश्य ही करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधाएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण भी होती हैं, तो पितृपक्ष में आप ये 6 कार्य पूरे श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से अपने पितरों का स्मरण करके आप यदि करते हैं तो बहुत हद तक आपके जीवन से पितृदोष, आपकी कुंडली से पितृदोष दूर हो जाता है। तो ये 6 कार्यों के बारे में आप लोग जानेंगे। साथ ही पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ हो जा रहा है और यह 14 अक्टूबर तक रहने वाला है। 14 अक्टूबर को अमावस्या होगी, जिसको कि पितृ विसर्जन भी कहा जाता है। अब आइए एक एक करके सारी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे तर्पण और पिंडदान और श्राद्ध के विषय में, फिर वो 6 कार्य जो कि आपको अवश्य ही करने हैं। दोस्तों, तर्पण की बात मैं जहां तक करूं, जिसे कि कहा जाता है पितरों को जल देना, इसे आप तर्पण कहिए या जल देना कहिए, लेकिन जिस प्रकार से हम सूर्य देव जी को जल देते हैं, शिव जी को जल देते हैं, माँ तुलसी जी को जल देते हैं, ये विधि नहीं होती है पितरों को जल देने की। उनके लिए अलग विधि होती है। कैसे जल दिया जाता है आइए समझ लेते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों लोगों को ही पूरे पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण करने से हमारे पितृ जो हैं तृप्त होते हैं और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनका स्मरण करके, उनको याद करके हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे पहले आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप सूर्य देव जी को जल अवश्य दें। फिर पितरों का जो तर्पण है वो दक्षिण की तरफ मुंह करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दिया जाता है। पितरों का तर्पण करने के लिए आपको जल अपनी अंजुली से देना होता है। अंजुली अर्थात हथेली से, हथेली में जल रखकर और अंगूठे से, अंगूठे के द्वारा वो जल गिराया जाता है। आपका मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। हाथ में आपके सफेद पुष्प, काला तिल और कुशा अवश्य ही होनी चाहिए। ये 3 सामग्री आपको लेकर पितरों का तर्पण करना होता है। सबसे पहले आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे किसी पात्र में जल ले लें और अपने पितरों को स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे पूर्वज, हे पितृ देवता, मेरे द्वारा दिए गए जल को आप स्वीकार करें और मेरी सभी त्रुटियों को क्षमा करके मुझे आशीर्वाद दें, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से उनको याद करके, स्मरण करके, यदि आप भाव से, श्रद्धा से ये कार्य नहीं करते हैं तो आपका कोई भी विधि या कोई भी कर्मकांड आपका बेकार चला जाता है। तो इस तरह से याद करके आप प्रतिदिन अपने पितरों का तर्पण कीजिए, प्रथम दिन से लेकर आखिरी दिन तक। ये कार्य आप लोगों को अवश्य ही करना है। पितरों का तर्पण 3 बार किया जाता है। हथेली में जैसे कि मैंने जल बताया कि अंगूठे के द्वारा गिराया जाता है, इसे 3 बार इस क्रिया को करना चाहिए। उसके बाद बात आती है पिंडदान की। पिंडदान कब किया जाता है? पिंडदान जिस दिन आपके पितरों की तिथि होती है, जिस दिन आपको श्राद्ध करना होता है, उस दिन पिंडदान किया जाता है। किसी भी ब्राह्मण या किसी भी योग्य पंडित जी को बुलाकर आप पिंडदान अवश्य ही करवाइए। जिस भी पूर्वज की तिथि ज्ञात नहीं है, किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है या फिर नहीं मालूम है, किसी भी कारणवश आपको तिथि नहीं मालूम है, तो उनका पिंडदान और श्राद्ध आपको अमावस्या के दिन करना चाहिए। ये बात हो गई। अब श्राद्ध की बात आती है। जिस दिन आपके पूर्वज की तिथि होती है, चाहे वो, जैसा कि मैंने बताया, आपको ध्यान है तिथि तो आप तिथि पर करें, नहीं तो आप अमावस्या के दिन करें। तो इस दिन आपको आपके पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब आप सुबह सात्विक भोजन बनाएं। वैसे पूरे पितृपक्ष में आप प्रयास करें कि लहसुन प्याज का प्रयोग न करें और श्राद्ध के दिन तो भूल कर भी आपको लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं बनाना है। तो इस दिन साफ स्वच्छ होकर रसोई घर में भोजन बनाएं। उसके बाद इसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए और इस दिन पंडित जी को बुलाकर, और जो भी ये कार्यक्रम पितृ पूजा अर्थात श्राद्ध और पिंडदान होता है, ये दोपहर के बाद होता है। अर्थात दोपहर से शुरू होकर ये आगे आपको सारे कार्यक्रम करने होते हैं। देवताओं की पूजा प्रातः काल होती है और पितरों की पूजा दोपहर से होती है। तो आप ये सारे कार्य करके, और जब तक आप ब्राह्मण को भोजन न करा दें तब तक आप घर के जो सदस्य हैं वो भोजन ग्रहण न करें। तो इस तरह से आप बनाने के बाद, उसके बाद आप योग्य पंडित जी को, जो भी आपके पंडित जी हैं उन्हें बुलाएं, पिंडदान कराएं। पिंडदान कराने के बाद आप जितने भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं
1 2 3 4 5 जितने भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक आसन लगाकर और आप भोजन कराएं। कहा जाता है कि जो भी आपके पितृ मतलब जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पिताजी का, अपने दादाजी का, उनके पसंद का भोजन आपको इस दिन बनाना चाहिए और आसन लगाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, फिर अंतिम में उनको दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये तो बात हो गई पितृ लोगों के श्राद्ध की। अब बात करती हूँ माताओं के श्राद्ध की, अर्थात मातृनवमी की। जो माताओं का श्राद्ध होता है दोस्तों, ये मातृनवमी के दिन होता है, अर्थात जो पितृपक्ष की नवमी तिथि आती है, इस दिन हमें माताओं का श्राद्ध करना चाहिए। मातृनवमी के दिन भी आपको इसी तरह से स्वच्छ भोजन बनाकर किसी ब्राह्मणी को निमंत्रण देना चाहिए। यदि आपको कोई ब्राह्मणी नहीं मिल पाती है भोजन करने के लिए, तो आप उसमें दान कीजिए। पूरी सामग्री जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, फल, साथ में दक्षिणा, जो भी आपसे हो सके, वस्त्र, ये सारी चीजें आपको दान करना चाहिए। साथ में श्रृंगार की सामग्री भी आप अपने माता के निमित्त, सास के निमित्त रख सकती हैं। तो ये सारी सामग्री रखकर आपको दान कर देना चाहिए और यदि आप भोजन कराती हैं तो ये बहुत ही उत्तम बात होती है। और मैं पितृपक्ष के विषय में बताना चाहती हूँ 6 कार्य ऐसे कि जो आपको प्रतिदिन करना है। अब मैं बताती हूँ 6 कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला, आपको पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको पंचबली जरूर निकालना चाहिए। पंचबली के विषय में आप समझ लीजिए क्या होता है। 5 लोगों के निमित्त आपको भोजन निकालना होता है। इसीलिए मैंने बताया कि पूरे पितृपक्ष में आप लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। यदि आप ऐसा करती हैं तो कहीं ना कहीं पंचबली जब हम देते हैं तो उसमें लहसुन प्याज का अर्थात तामसिक भोजन वो हो जाता है, तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप सात्विक भोजन बनाएं और प्रतिदिन सुबह सवेरे जब आप रसोई घर में नहा धोकर प्रवेश करें, स्वच्छता से भोजन बनाएं और गाय के निमित्त, कौओं के निमित्त, चींटी और कुत्ता तथा देवताओं के निमित्त आपको भोजन सबसे पहले स्वच्छ निकाल देना चाहिए। उसके बाद ही आपके किसी परिवार के सदस्य भोजन ग्रहण करें। ये होता है पंचबली, ये आपको प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा कार्य, आपको दान, जैसा कि जिस दिन आपको पितृ का श्राद्ध करना होता है उस दिन तो आप दान निकालते ही हैं, अमावस्या के दिन दान निकालते हैं या फिर मातृनवमी के दिन दान निकालते हैं, लेकिन नियम यह है कि पूरे पितृपक्ष में आप थोड़ा ही निकाल सकें। जो भी आपकी क्षमता हो, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको कुछ न कुछ दान अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही कर देना चाहिए। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, तर्पण की बात मैंने पहले भी बताई है, ये तीसरा इसमें कार्य में भी मैं बता रही हूँ कि प्रतिदिन आपको पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करना है। विधि मैंने बता दी है। चौथा कार्य, मातृ विसर्जन, कि आपको मातृ विसर्जन के दिन अर्थात मातृनवमी के दिन आपको ब्राह्मणी नहीं मिलती है, तब भी आपको दान करना है और अपनी जो सास है, दादी सास है, आपके घर में जो भी दिवंगत आपकी माता है, सास है, उनका श्राद्ध अवश्य ही करना है। 5वां कार्य, आपको पितृपक्ष में श्राद्ध, मैंने श्राद्ध का नियम बताया, आपको श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। तिथि नहीं मालूम है तो आप अमावस्या को करिए, लेकिन अपने पितृ का श्राद्ध आप अवश्य करिए। 6वां कार्य, आप यदि श्राद्ध कर चुके हैं, मान लीजिए कि आपके पितृ की तिथि अमावस्या से पहले किसी भी दिन थी तो आप श्राद्ध कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6वां कार्य जो मैं बता रही हूँ कि पितृ विसर्जन, तो आपको अमावस्या के दिन अर्थात पितृ विसर्जन के दिन आपको कुछ नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पितृ विसर्जन के दिन आप अपने पितरों का विसर्जन करते हैं अर्थात पितरों की विदाई करते हैं, तो ये कार्य भी आपको करना है। भले आपने श्राद्ध कर लिया है, बहुत ही विधि विधान से आपने श्राद्ध कर लिया है, लेकिन पितृ विसर्जन के दिन चाहे आप एक ही ब्राह्मण को भोजन कराएं, लेकिन अवश्य ही कराएं। आप दान अवश्य ही निकालें, ब्राह्मण को वस्त्र इत्यादि का दान अवश्य ही दें, दक्षिणा अवश्य दें, किसी गरीब की सहायता अवश्य करें। तो पितृ विसर्जन जो होता है यही होता है, आप इस दिन अवश्य ही अपने पितरों का विदाई अवश्य करें और उनको प्रणाम करके, उनका ध्यान करके उनसे आशीर्वाद लें। पूरे पितृपक्ष के दौरान यदि आपके द्वार पे कोई भी आ जाता है, गरीब, असहाय, कोई भी आपसे कुछ भी सहायता मांगने, यदि आप सक्षम हैं तो खाली हाथ कभी भी आप उन्हें वापस मत जाने दें। आपके पास जो भी है, वो कुछ भी मांग रहे हैं लेकिन आपके पास उतना नहीं है, कम है, तो आप उन्हें दें, उनकी सहायता अवश्य करें। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे जो पितृ हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, तो इस तरह से आप ये गलती कभी ना करें। ये सारे कार्य आपको पितृपक्ष में करने हैं। तो और भी कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।